गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। 8 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 8 फरवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है और 8 फरवरी को यहाँ पे देश और दुनिया में कितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। सो यहाँ पे देश और दुनिया में 8 फरवरी के रिलेटेड यहाँ पे कई घटनाएं हुई है जो हमने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट की है, जिसमें से यहाँ पे हिंदी और उर्दू के मशहूर शायर गीतकार निंदा फाजली का 8 फरवरी 2016 को निधन हुआ था। ग्रेट ब्रिटेन के डॉक्टर पीटर मैन्सफील्ड का निधन 8 फरवरी 2017 में हुआ था। उड़ीसा के शिशुपाल गढ़ में 2008 में आज ही के दिन यानी कि 8 फरवरी 2008 में खुदाई के दौरान 2500 वर्ष पुराना शहर मिला था। सो यहाँ पे कई महत्वपूर्ण घटनाएं हमने शॉर्टलिस्ट की है 8 फरवरी के रिलेटेड। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लिया है। सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सबसे लंबे समय तक टी20आई कैप्टन रहे एरन फिंच ने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। फिंच ने 5 टेस्ट मैच, 146 वनडे और 103 टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 8,804 रन बनाए हैं और उन्होंने कहा, मैं भाग्यशाली हूं कि मैं 12 साल तक क्रिकेट खेला। फिंच ने 12 साल क्रिकेट खेलने के बाद 36 वर्ष की आयु में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संन्यास लिया है और सबसे लंबे समय तक ऑस्ट्रेलियाई टी20 कप्तान रहे थे। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। सो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। एशिया की इस सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद थे और उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का भी अनावरण किया था और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का उद्घाटन कर्नाटका के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस राज्य में 50 मिलियन यूएसडी के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है। सो हाल ही में
अमेरिकी पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से लड़ने को लेकर गुजरात में श्रमिक महिलाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के लिए $50 मिलियन के ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि यह फंड महिलाओं को जलवायु परिवर्तन से लड़ने और आजीविका के नए संसाधन और शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। सो हाल ही में अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन से लड़ रहे गुजरात में श्रमिक महिलाओं को संबोधित करते हुए महिला के लिए $50 मिलियन का ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की घोषणा की है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 5, हाल ही में किस टीम ने दर्ज की है टेस्ट क्रिकेट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप? सो हाल ही में वेस्ट इंडीज ने अपने क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप दर्ज की है। तेज नारायण चंद्रपोल और क्रेग ब्रेथवेट ने बुलवायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ जारी पहले टेस्ट में पहले विकेट के लिए 336 रन की साझेदारी की है। पिछला रिकॉर्ड गॉर्डन ग्रीनिज और डेसमंड हेंस के खिलाफ 1990 में इंग्लैंड के खिलाफ 228 रन की पार्टनरशिप थी, वो तोड़कर 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी ने हाल ही में जिम्बाब्वे के सामने ब्रेथवेट और चंद्रपोल ने 336 रन की पार्टनरशिप की है, जो इतिहास की सबसे बड़ी टेस्ट ओपनिंग पारी है। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में कौन बने नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच? सो हाल ही में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने बताया है कि भारत के मोंटी देसाई को नेपाल की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है और देसाई 2015 में नेपाल की नेशनल टीम और 2017 में अंडर 19 टीम के साथ बैटिंग कोच के तौर पर जुड़े थे। देसाई पिछले साल दिसंबर तक वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कोच थे। इससे पहले वो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कोच थे मोंटी देसाई, जो अभी नेपाल क्रिकेट मेंस नेशनल क्रिकेट टीम के कोच बने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में अर्जेंटीना के मंत्री ने किसको गिफ्ट की मेसी की जर्सी? सो हाल ही में अर्जेंटीना के साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन मिनिस्टर डेनियल फिल्मोस ने भारतीय विदेश मंत्री एस शंकर को फुटबॉल लियोनेल मेसी की जर्सी तोहफे में दी है और दोनों मंत्रियों के बीच हाल ही में हुई मुलाकात में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, डिजिटल, रक्षा और जैव प्रौद्योगिकी पर चर्चा हुई है। इस दौरान व्यापार, निवेश और सहयोग के विस्तार की संभावना। क्वेश्चन 8, हाल ही में सरकार द्वारा बकाई को इक्विटी में बदलने के बाद 24% चढ़े हैं किस कंपनी के शेयर? सो हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनी वोडाफोन और आइडिया के बकाई को इक्विटी में बदलने की मंजूरी देने के बाद कंपनी के शेयर 24% तक चढ़ गए हैं।
बकाई यानी कि अपना जो कर्ज है उसको इक्विटी में ट्रांसफर किया। सो इसके लिए 24% शेयर वोडाफोन और आइडिया वीआई के बढ़े हैं और वोडाफोन आइडिया का शेयर पिछले कारोबार सत्र में 6.89 पर बंद हुआ था, जो हाल ही में बढ़कर 8.57 तक पहुंच गया है और सरकार का वोडाफोन आइडिया पर 16,000 करोड़ से भी अधिक का बकाया है। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस सिटी पर लगा 100 से अधिक वित्तीय नियमों के उल्लंघन का आरोप? सो हाल ही में प्रीमियर लीग ने 4 साल की जांच के बाद मैनचेस्टर सिटी, ये एक फुटबॉल क्लब है, कोई सिटी नहीं है, मैनचेस्टर सिटी एक फुटबॉल क्लब है, उस पर 100 से अधिक वित्तीय नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। लीग ने कहा है कि उल्लंघन 2009-10 से 2017-18 के दौरान 9 अलग अलग सीजन में हुए हैं। इन 9 सीजन में से मैनचेस्टर सिटी ने 2012, 2014 और 2018 में प्रीमियर लीग का खिताब जीता था। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में कौन बनी पहली भारतीय अमेरिकी महिला हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष? सो हाल ही में हार्वर्ड लॉ स्कूल में द्वितीय सत्र की छात्र अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का अध्यक्ष चुना गया है। इसके साथ ही प्रकाशन के 136 साल के इतिहास में इस पद पर नामित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है और अय्यर ने 2016 में येल से अर्थशास्त्री और गणित और स्पेनिश में BA किया था। सो ये हमारा नंबर क्वेश्चन 10 है। सो 8 फरवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे टॉप 10 मोस्ट IMP क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को।